हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर 1 द फन दे हैड। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड इट अ रियल बुक। तो मार्जी ने ये लिखा उस रात कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली और पेज की हेडिंग थी 17 मई 2157, यानी कि ये 17 मई 2157 की लिखी गई मार्जी की डायरी थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वह बहुत ही ओल्ड बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट when she was a little boy when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो जब मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने मार्जी को एक स्टोरी बताई थी कि जब वह छोटे थे तो जो बुक्स होती थी उन पर जो लेटर्स होते थे या सेंटेंसेस होते थे वह प्रिंट होते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो उन्होंने पेज पलटे जो कि येलो और क्रिंकली थे, यानी कि बुक के जो पेजेस थे वो पुराने थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन तो उनको ये फ़नी लग रहा था टॉमी और मार्जी को कि जो ये लेटर्स हैं वह स्टिल हैं, यानी रुके हुए हैं, पर स्क्रीन पे तो लेटर्स चलते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने पेज को दोबारा से पलटा तो उस पर वही वर्ड्स थे जो वो पहले पढ़ चुके थे। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. तो टॉमी ये सोचता है कि ये क्या वेस्ट है, और मतलब ये उसका ये मानना है कि जो जब तुम इस बुक को पूरा पढ़ लेते होंगे, यानी जो पुराने लोग थे वो इस बुक को पूरा पढ़ लेते होंगे तो वह इसे फेंक देते होंगे। पर जो मेरा टेलीविज़न है उसमें तो मिलियन ऑफ बुक्स हैं और वह अभी भी बहुत सारी बुक्स को मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ और मैं उन्हें फेंकता नहीं हूँ। सेम विद माइन, मार्जी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11। मार्जी 11 साल की थी, यानी 11 साल की थी, और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। टेली बुक्स होती हैं टेलीविज़न पर आई बुक्स, यानी टेलीविज़न पर दर्शाई गई बुक्स, और जो टॉमी था वह 13 साल का था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मार्जी पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये कहाँ मिली। तो टॉमी कहता है, टॉमी रीडिंग में बिजी होता है तो वो पढ़ते पढ़ते कहता है कि ये मुझे मेरे घर में मिली, मेरे एटिक में। व्हाट्स इट अबाउट। तो मार्जी पूछती है ये किस चीज़ के बारे में है। तो टॉमी कहता है ये स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज कॉर्नफुल स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्जी परेशान हो जाती है। मार्जी कहती है स्कूल के बारे में कौन लिखना चाहेगा, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब क्या होता था कि मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, और जो उसका ज्योग्राफी टीचर था वो उसको रोज़ टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, जिसकी वजह से वो स्कूल को और भी ज़्यादा हेट करने लगी थी, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वह ख़राब ख़राब और ख़राब होती जा रही थी, और जो उसकी मदर थी वो परेशान ही होती जा रही थी। तो जो उसकी मदर थी जब वो परेशान हो रही थी तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो मैकेनिकल टीचर को चेक करता है और उसको सही करता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब वह एक राउंड लिटिल मैन था जिसका लाल फेस था, और वह अपने साल टूल का एक बॉक्स लाया था जिसमें डायल्स और वायर्स थी। तो वह मार्जी को देख के मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है। फिर वह टीचर मैकेनिकल टीचर को ले जाता है। मार्जी ये सोचती है कि, या होप करती है कि मैकेनिकल टीचर को वापस ना लाए, पर उसे पता था कि मैकेनिकल टीचर को कैसे सही करना है, और वो कुछ घंटे बाद मैकेनिकल टीचर को सही करके ले आता है। और मैकेनिकल टीचर अब और भी बड़ा, काला और भद्दा दिखने लगता है। विद द बिग स्क्रीन, उसकी बिग स्क्रीन होती है जिस पर सारे लेसन फिर से शो होने लगते हैं, और वह क्वेश्चन पूछता है। दैट वॉज नॉट सो बैड। अब वह इतना भी बुरा नहीं था। मार्जी जो चीज़ उसको पसंद नहीं थी मैकेनिकल टीचर की, वो था वह स्लॉट जिसमें उसे होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते थे। उसे
यह सब हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो कि जब वह 6 साल की थी उसको ये सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वह मार्क्स को बिना टाइम लगाए, बिना समय लगाए कैलकुलेट करके मार्जी को दे दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जब इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को सही कर लिया तो उसने मार्जी के हेड को सहलाया और मार्जी की मदर को कहा कि ये इस बच्ची का दोष नहीं है। जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसका गियर ज़्यादा हो गया था, यानी वो थोड़ा तेज हो गया था, और मैंने उसे अब 10 ईयर लेवल पर सेट कर दिया है। और ये सब तो चीज़ें मैकेनिकल टीचर्स में होती ही रहती है। और ये सब कह के उसने फिर से मार्जी के हेड को सहलाया, और उसने ये भी कहा कि जो मार्जी की प्रोग्रेस है यानी परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी दुखी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह ये चाहती थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाए, जैसे वह टॉमी के टीचर को ले गया था। जब उसके मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर ख़राब हो गया था तो एक काउंटी इंस्पेक्टर उनका जो मैकेनिकल टीचर था उसको सही करने के लिए 1 महीने के लिए ले गया था। तो वह भी यही चाहती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर मेरे जो मैकेनिकल टीचर हैं उनको लेके चले जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा। तो टॉमी उसकी तरफ देखता है और कहता है क्योंकि वह हमारे तरह के स्कूल नहीं थे, वह पुराने ज़माने के स्कूल थे जो कि 100 अगो थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। वह यह कहती है कि मैं नहीं जानती कि किस तरीके के स्कूल पहले हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वह उसके कंधे के ऊपर से बुक को पढ़ती है थोड़ी देर के लिए और फिर कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, कि क्या उनका कोई टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर, टॉमी कहता है हाँ उनका एक टीचर था, बट वह एक रेगुलर टीचर नहीं था, वह एक मैन था। अ मैन, मैन कैसे? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वो पूछती है एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चंस। वह कहता है कि वह बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, वह कहती है कि मैन एक इतना भी स्मार्ट नहीं होता, पर टॉमी का ये कहना होता है कि वो होता है। मेरे जो फादर हैं वह मेरे टीचर के जितना ही जानते हैं और उनको ज़्यादातर सब कुछ आता है, मैं इस बात की शर्त लगाता हूँ, ऐसा टॉमी कहता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सैड। मार्जी उस चीज़ के लिए मना नहीं करती है और और वो कहती है आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कहती है कि मैं एक अजनबी आदमी को कभी भी अपने घर में नहीं चाहूँगी मेरे को पढ़ाना। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंस पड़ता है। यू डोंट नो मच मार्जी, वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्जी। द टीचर डिड नॉट लाइव इन द हाउस, वो कहता है कि टीचर घर में नहीं रहता है, नहीं या फिर नहीं आता है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे चिल्ड्रन पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो मार्जी पूछती है कि क्या सारे जो किड्स होते थे, सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, वो कहता है कि अगर वह सेम एज के होते थे या आसपास के एज के होते थे तो वह सेम ही थिंग को पढ़ा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो वह मार्जी कहती है कि मेरी मदर ये कहती है कि हर टीचर को हर बॉय हर गर्ल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और इसी वजह से वो हर गर्ल हर बॉय को डिफरेंटली पढ़ाता है या पढ़ाना चाहिए उसको। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी कहता है कि अगर तुमको ये बुक पसंद नहीं है तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट,
मार्जी सेड क्विकली, मार्जी जल्दी से कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को ये अच्छी नहीं लगती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, वह उन्होंने आधा भी नहीं पढ़ा था कि मार्जी की जो मदर थी उन्होंने बोला मार्जी स्कूल, यानी वह मार्जी को स्कूल के लिए बुला रही थी। मार्जी ने देखा और कहा अभी नहीं मम्मा। तो मिसिस जोन्स, जो कि उनकी मदर थी, उनका नाम था मिसिस जोन्स, तो मिसिस जोन्स कहती है कि अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी का भी टाइम था कि वो अपने घर जाए। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद ये बुक पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी कहता है शायद। ही सेड नॉनचलेंटली, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, उसने बिना किसी केयर के उसने ये कह दिया कि शायद, और वह वहाँ से सीटी बजाता हुआ चला गया, उस डस्टी ओल्ड बुक को अपने हाथ के नीचे लिए हुए। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी जो थी वो अपने स्कूल रूम में चली गई, जो कि उसके बेडरूम के पास में ही था। मैकेनिकल टीचर फिर से आज टाइम पर ही था, वो हर समय टाइम पर होता था सैटरडे और संडे को छोड़कर। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it had today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. तो स्क्रीन चल पड़ती है और मैकेनिकल टीचर कहता है कि आज के अर्थमेटिक लेसन जो हैं वह प्रॉपर फ्रैक्शन को के एडिशन पर बेस्ड हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब वह कहता है कि यस्टरडे के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में डालिए, यानी कृपया कल के होमवर्क को उसके प्रॉपर स्लॉट में सबमिट कीजिए, डालिए। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी एक लंबी सांस लेती है और होमवर्क को सबमिट करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय। वह ये कहती है, वह ये सोचने लगती है, उन स्कूलों के बारे में सोचती है जिन स्कूलों में उसके ग्रैंडफादर पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स ऑन द होल नेबरहुड केम, सारे आस पड़ोस के बच्चे आते थे, हंसते थे, शाउट करते थे और स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वह स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे, वह स्कूल के आखिर में एक साथ घर जाते थे, वह एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे और एक जैसी चीज़ें पढ़ने के कारण वह एक दूसरे से अपना होमवर्क डिस्कस भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वह पीपल थे, यानी इंसान थे, मानव थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। अब जो मैकेनिकल टीचर है वह स्क्रीन पर दिखाता है कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी ये सोचती है कि किड्स को कितना मज़ा आता होगा अपने पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह फन दे हैड के बारे में सोचने लगती है, यानी उस फन के बारे में सोचने लगती है जो फन पुराने लोगों ने अपने स्कूल्स में बिताया। और ये जो स्टोरी है, यानी कि द फन दे हैड जो स्टोरी है वह लिखी गई है आइजैक एसिमोव के द्वारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।